नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण से उपजे खतरे को लेकर आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने दुनिया के 123 देशों में मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित कराई है, जिनमें 59 गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी शामिल हैं। नाम सम्मेलन में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाक पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। पीएम ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है और कुछ लोग आतंक का वायरस फैलाने में लगे हुए हैं। इधर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सोमवार की शाम आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल भी हुए हैं। कार सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। सीआरपीएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों से लोहा लिया, जिससे आतंकी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। आतंकवादियों ने हंदवाड़ा के वंगाम इलाके में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर शाम को करीब 5:45 बजे हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 7 जवान घायल हो गए हैं। इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 ने दम तोड़ दिया। हंदवाड़ा में सीआरपीएफ की टीम ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के भी ढेर कर दिया। इससे पहले शनिवार की रात को हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा और एक मेजर समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। और खबर भोपाल से, जहां पर आज से फिर शुरू होगी संबल योजना। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे दोबारा लॉन्च करेंगे। उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है। दोपहर 2:30 बजे रिलॉन्च होगी ये योजना। कांग्रेस सरकार के वक्त ठंडे बस्ते में चली गई थी, यानी बंद कर दिया गया था इस योजना को। 2018 में ये योजना शुरू हुई थी, इसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। हालांकि ये शिवराज की पसंदीदा योजना थी, लिहाजा इसे फिर से शुरू किया जा रहा है आज से। और आपको बताते हैं मुख्यमंत्री शिवराज के आज दरअसल कार्यक्रम क्या क्या और कितने खास हैं। 2:30 बजे मुख्यमंत्री संबल की रीलॉन्चिंग करेंगे, हितग्राहियों को राहत राशि देंगे और शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है संबल, ये सभी को पता है। 3 बजे इंडस्ट्रियल चैम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 4 बजे कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। 2:30 बजे संबल योजना की रीलॉन्चिंग है। प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आज से यानी 5 मई से ये नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिलों मसलन खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जिले मसलन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इधर सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने, कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक कहीं भी वो दुकान नहीं खोलना चाहते, साथ ही वो ग्रीन जोन में भी दुकान नहीं खोलना चाहते। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन शराब दुकानों के खोलने का फैसला इससे पहले ही ले लिया गया। और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए
दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सरकार ने जो आदेश निकाल दिए, फिर अब क्या? अब वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहाँ से उनको लेके आएंगे, वहाँ के लेबर, वहाँ के गाड़ी, वहाँ के लोग, और निश्चित रूप से ये 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक रूप से। इधर महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया है कि बिना दारू के भी रहा जा सकता है, लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन शराब दुकानें खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। इधर शिवराज सरकार ने उज्जैन के कलेक्टर और इंदौर के नगर निगम आयुक्त के तबादले कर दिए हैं। देर रात जारी सूचना के अनुसार आशीष सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं श्योपुर की कलेक्टर प्रतिभा पाल को इंदौर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। उज्जैन के कलेक्टर रहे शशांक मिश्रा को अपर सचिव बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में अब तक 3026 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 985 लोग ठीक भी हुए। हालांकि 167 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 1654 पॉजिटिव केस सामने आए, 79 की मौत हुई है और 460 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 ठीक हुए। उज्जैन में 173 पॉजिटिव केस सामने आए, 35 की मौत की खबर है, 16 मरीज ठीक हुए। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में 104 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 3 की मौत हुई है, 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 561 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 16 की मौत हुई है, 312 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर में 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 6 मरीज ठीक हुए हैं। और बात इंदौर की। इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद इस समय 1654 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 79 मरीजों की मौत हुई है। तो इंदौर से बड़ा अपडेट, ताज़ा अपडेट यही है। और 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यहाँ पर कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है अब 1654 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की पुष्टि की खबर है। अब तक कुल 79 मरीजों की मौत हुई है। और भोपाल से खबर यह है कि भोपाल में कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई। 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू गुप्ता की मौत की खबर है। दरअसल 25 अप्रैल से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 29 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि राम बाबू गुप्ता की पोती, जो इसकी उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। खबर जबलपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 6 नए मरीज सामने आए। इस तरह कुल आंकड़ा 104 पर पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है। यहां पर जिले में अब तक कोरोना से 3 की मौत की खबर है। 12 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बात खरगोन की। खरगोन में 2 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। इनकी रिपोर्ट दरअसल पॉजिटिव आई है। सहकार नगर के 34 वर्षीय पुरुष और संजय नगर के कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए हैं। और रशीद गुलाब की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं तवड़ी मोहल्ला निवासी महिला की रिपोर्ट इंदौर में ही जुड़ गई है। इंदौर में इलाज के दौरान महिला कोरोना से संक्रमित हुई थी। इधर जिला संकट प्रबंधन समिति ने ऑरेंज जोन में होने के बावजूद रेड जोन के नियम जिले में लागू करने का फैसला लिया। खरगोन जिले में शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। मेडिकल, पेट्रोल पंप सुविधा के साथ जरूरी सामग्री की जो चीजें हैं वो घर पहुंचाई जाएंगी।
और एक भोपाल को जो हमने सैंपल भेजे थे, ये 17 तारीख को सैंपल भेजे थे, 18 को रिपोर्ट वहाँ आ गई थी, पर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए वो जो 2 रिपोर्ट है अभी मिली है और उनको भी 14-15 दिन हो गए, क्योंकि सैंपल सेकंड से नेगेटिव वाले फिर से जो रिपीट सैंपल कराते हैं उसके आज सैंपल भी लिए। कोरोना महामारी से जूझ रहे उज्जैन को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब 7 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दरअसल इन सभी को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। सभी 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें इनके घर भेज दिया गया और घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। लगभग 7 मरीज यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो मरीजों ने अपना अनुभव बताया है वो काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ पर उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है और मैं सभी के स्वस्थ होने की बधाई देती हूँ और साथ में जो शेष बचे लोग यहाँ पर पेशेंट हैं जल्दी उनके भी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ कि ईश्वर जल्दी उनको भी स्वस्थ करे और वो भी अपने घरों को रवाना। और इधर बड़ी अपडेट ये, चिरायू अस्पताल से कोरोना के 18 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के 18 मरीज ठीक हुए। भोपाल के 12, रायसेन के 5 और सीहोर का 1 मरीज ठीक हुआ। जीएमसी के डॉक्टर रेहान खान भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज लोगों में 17 पुरुष और 13 साल की बच्ची शामिल। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में मास्क नहीं लगाना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने सड़क पर ही इन लोगों से उठक बैठक लगवाई। ये लोग सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे थे, लिहाजा टीकमगढ़ की पुलिस ने सड़कों पर इन आवारा लड़कों को सबक सिखा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो भी सामने आ चुका है सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सबक भी ले रहे हैं। झाबुआ में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजार में उमड़ रही भीड़ खतरे का संकेत दे रही है। हालांकि बाजार में भीड़ बढ़ने के बाद झाबुआ कलेक्टर एसपी खुद सड़कों पर उतरे और सख्ती दिखाते हुए 2 सवारियों को 2 पहिया वाहन पर चालानी कार्रवाई करना शुरू किया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति को इजाजत दी। वहीं बैंकों के बाहर उमड़ी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अमले ने ग्रामीणों को समझाया और दूरी बनाकर खड़े रहने की हिदायत दी। झाबुआ जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। लॉकडाउन के चलते ऐसी शादियां हो रही हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। ऐसी ही एक शादी सतना में हुई जिसमें वर वधू के माता पिता और उनके भाई बहन मौजूद थे। इस शादी में बैंड बाजा तो था, लेकिन बारात नहीं थी। नाते रिश्तेदारों ने भी ऑनलाइन अपनी हाजिरी दी। रिपोर्ट देखिए आप। बैंड बाजा है, दूल्हा दुल्हन है, घराती भी हैं, लेकिन बाराती नहीं। क्या करें, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन जो लगा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वर वधू के माता पिता, उनके भाई बहन मौजूद रहे, लेकिन रिश्तेदार नहीं आ सके। उन्होंने शादी का आनंद ऑनलाइन लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। परिवार की चाह तो धूमधाम से शादी करने की थी, लेकिन वह पूरी ना हो सकी। हम लोगों ने जो ये शादी अरेंज की है, हम लोगों की उम्मीदें थी बहुत थी कि हम लोग इसको शादी को बहुत अच्छी तरीके से कहें, लेकिन ये कोरोना महामारी इतनी भयानक महामारी लगी है जिसके कारण हम लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को शादी करनी थी और शादी करना ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने घर में ये फैसला लिया कि हम लोग जितने घर के सदस्य हैं, करीब 20-25 लोग, सारी मिल कर के इस शादी को बढ़िया ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगा के सैनिटाइज़र करके प्रशासन से सारी परमिशंस ले करके हमने शादी को कर रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो भी बाहर रहते हैं, कुछ ग्वालियर में भी हैं, कुछ पूना में भी हैं, आज उनको हम लोग ऑनलाइन शादी दिखा करके हम लोग उनका मनोरंजन भी करा रहे हैं और उसको शादी में
इनविटेशन भी कर लिया हमने उस तरीके से। ही है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, सगे भाई बहन हैं जो नहीं आ पाए इस शादी में, उनको हम ऑनलाइन फ़ोन्स के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ये शादी दिखा रहे हैं। ये शादी सतना के मुख्तियारगंज के सुरेश चंद्र मंगल के बेटे सुभाष की थी। सुभाष की शादी राम कुमार मंगल की बेटी सोनम से हुई। लॉकडाउन के दौरान सतना में ये पहली शादी हुई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन के हर नियम का पालन बखूबी किया गया। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। खबर ग्वालियर से, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। साथी कर्मचारी ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नर्स को बर्थडे पार्टी में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था लगातार, और पीड़ित नर्स ने हालांकि थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी अजय सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी आपके पास? आरोपी की गिरफ्तारी हुई क्या? देखिए, अभी पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स है और इन्हीं के साथी कर्मचारी अजय सैनी पर आरोप है। मामला कुछ पुराना है, लेकिन इसको बर्थडे पार्टी के नाम पर घर बुलाया अजय सैनी और उसके साथियों ने। उसके बाद अजय ने इसे नशीले पदार्थ पिलाया। उसके बाद सबके जाने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया, और उस दौरान जो है इसने अश्लील वीडियो भी बना लिया, और इसी वीडियो के आधार पर ये लगातार इसको प्रताड़ित कर रहा था और धमका रहा था और लगातार इसका शोषण कर रहा था। परेशान होकर आखिर नर्स थाने में पहुंची और थाने में शिकायत करने के बाद ग्वालियर पुलिस ने आरोपी अजय सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब उसकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सुशील, पुलिस अब किस तरह से एक्शन की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी अजय सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, दुष्कर्म और धमकाने का मामला। इसके साथ ही उसकी तलाश भी की जा रही है। उसके घर के साथ ही अन्य ठिकानों पर पुलिस आज भी दबिश देने के लिए रवाना हुई है, और बताया जा रहा है कि अजय ने कुछ फोटो और वीडियोग्राफ्स जो है सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी इसके वायरल किए थे। तो आईटी एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने, और अब जो है जल्द ही पुलिस इसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पहल के बाद हरियाणा में फंसे दिव्यांग बच्चों की वापसी हो चुकी है। हरियाणा के अलग अलग संस्थानों में पढ़ने वाले 24 दिव्यांग बच्चे ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जहां इन बच्चों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। फिर इनके घर रवाना इनको किया गया। हरियाणा सरकार के निर्देश पर हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बस के जरिए दिव्यांग बच्चों को लाया गया। बस में कुल 13 जिलों के 24 बच्चे सवार थे। ग्वालियर पहुंचते ही दिव्यांग बच्चों के चेहरे खिल उठे। सभी बच्चों ने इशारों की भाषा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को थैंक्स मामा कहा। शासन के विशेष प्रयासों से आए हैं। ये दिव्यांग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इनको एहसास जो है इस इंस्टीट्यूट यहाँ पे इनको रुकाया गया है, और इन बच्चों को जो है हम लोग यहाँ से बसों के माध्यम से रवाना करेंगे। इनकी स्वास्थ्य जांच करेंगे, और उसके बाद में जो है जबलपुर, अशोकनगर, जिन जिलों के बच्चे हैं। आगरमालवा के सुसनेर टीआई द्वारा डेयरी संचालक से मारपीट के मामले में एसपी मनोज सिंह ने विभागीय जांच के आदेश दिए। डेयरी संचालक की शिकायत और न्यूज़ 18 द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने सुसनेर में डेयरी पर पहुंचकर संचालक से पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि सुसनेर टीआई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें वह एक डेयरी संचालक से फिल्मी स्टाइल में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी खबर आपके चैनल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। देश भर में लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा जख्म मजदूरों को दिए। मजदूर बस अब किसी तरह से अपने घर वापस आना चाहते हैं। इसी बीच तेलंगाना से करीब 45 मजदूर एक ट्रक में यात्रा करते हुए पकड़े गए। ये सभी मंडला के रहने वाले हैं, जो तेलंगाना से छिप कर आ रहे थे। ट्रक को मंडला की ओर आते देख मंडला बॉर्डर पर ही नैनपुर पुलिस ने रोक लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि तेलंगाना से मंडला की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। इस बीच इन्हें कहीं भी नहीं रोका गया।
जानकारी लगते ही मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और ट्रक चालक समेत ट्रक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तेलंगाना से आए हुए हैं, ट्रक के माध्यम से आए थे। यहाँ पर लगभग 45 की संख्या है इनकी, और इनको निवास, बीजाडांडी, नारायणगंज आदि क्षेत्रों से जो है बसों के माध्यम से उनको रवाना किया जा रहा है यहाँ से। सर, जो ये ट्रक चालक है, क्या वैधानिक तरीके से लाए गए या अवैध रूप से, और किस प्रकार कार्रवाई की? इनके ट्रक महाराजपुर थाने में जांच के लिए रखा हुआ है, उनसे वैधानिक परमिशन मंगाई जा रही हैं, और जो भी फर्दर जांच होगी उसके संबंध में थाना प्रभारी महाराजपुर। खबर ग्वालियर से, जहां पर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल मुखबिर से मिली खबर के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने मोहनपुर में कंजरों के डेरों पर छापेमार कार्रवाई की और यहां से कच्ची शराब और गुड़ लहान के करीब 200 ड्रम जब्त किए। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते शराब बिक्री पर रोक लगने के चलते कच्ची शराब को शहरी और ग्रामीण इलाकों में खपाया जा रहा था। बुरार ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहनपुरबा में ये कार्रवाई की गई है कच्ची शराब के विरुद्ध, जिसमें लगभग 50 लाख किलोग्राम से अधिक गुड़ लहान को नष्ट किया गया है और 2000 लीटर से ज़्यादा कच्ची शराब को जब्त किया जाकर। सीधी जिले में कच्ची शराब बनाकर जाम छलकाना कुछ लोगों पर भारी पड़ गया। अमीलिया थाना पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में 1.5 दर्जन से ज्यादा अवैध शराब ठिकानों में छापेमारी की, जहां से 110 लीटर हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इस कार्रवाई से शराबियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों की उदासीनता भी जाहिर हो रही है। पुलिस ने 20 आरोपियों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद अवैध शराब बिक्री के आरोप में केस तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।